नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो आज हम हिंदी का प्रथम उपन्यासकार एवं प्रस्तोता को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। ब्रज रत्नदास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यासकर्ता एवं प्रस्तोता डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 कृत पंडित गौरी दत्त को माना है, जबकि डॉक्टर विजय शंकर मन ने भाग्यवती 1877 ईस्वी कृत श्रद्धाराम फुल्लैरी को उपन्यासकार माना है, और श्री रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु 1882 कृत श्रीनिवास दास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण हैं। इसको अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यासकार श्री रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी दलित उपन्यास का विकास। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल सहाय कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु यह अपर्याप्त है। बंधन मुक्त को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है क्योंकि यह अपर्याप्त है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दलित उपन्यास है जो अपर्याप्त है। बंधन मुक्ति सन 1880 ईस्वी में प्रकाशित डी.पी. वरुण कृत अमर ज्योति रचना कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि का है। अब रचना कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास अमर ज्योति को माना गया है, जो डी.पी. वरुण कृत है, लेकिन इसे अत्यंत निम्न कोटि का माना गया है। सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश कर्दम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है। तो सर्वमान्य मत से कौन सा प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है? छप्पर, जो जयप्रकाश कर्दम द्वारा लिखा गया है। अब अन्य कुछ प्रथम उपन्यास देखते हैं। हिंदी का प्रथम स्त्रियों के बलात्कार शोषण का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो उपन्यास चंद्रकला 1893 में कुंवर हरमंद सिंह का है। हिंदी का प्रथम स्त्रियों के बलात्कार शोषण का अंकन करने वाला उपन्यास अगर पूछा जाए तो वो चंद्रकला है, और हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास पूछा जाए तो वो 100 अजान 100 जान है, जो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास प्रवर्तन किसने किया? तो प्रेमचंद ने। पत्रात्मक प्रवृत्ति में प्रथम उपन्यास किसको माना गया है? तो बेचन शर्मा उग्र के चंद हसीनों के खतूत को माना गया है। प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक। प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक जोला को माना जाता है, लेकिन हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। ये
ध्यान देने वाली है। अगर प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक पूछा जाए तो जोला है। अगर हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक को पूछा जाए तो पांडे शर्मा उग्र है। डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी 1932 से माना जाता है। अब डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन किसने किया? वो आदित्य प्रसन्न राय है और उनका उपन्यास कौन सा है? मुन्नी की डायरी 1932 में लिखा गया। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। ये अनछुआ क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें 3 लोग ने सहयोग करके ये उपन्यास लिखा है। त्रिमूर्ति में पूछा जा सकता है त्रिमूर्ति उपन्यास में कौन कौन से लेखक हैं? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना, ये त्रिमूर्ति उपन्यास के उपन्यासकार हैं। इसे सहयोगी उपन्यास कहा जाता है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। ये तो सबको पता होगा कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक जैनेन्द्र को माना जाता है, जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। अगर गोपाल राय के अनुसार पूछा जाए तो इलाचंद जोशी है और हिंदी में अगर पूछा जाएगा मनोविश्लेषणवादी तो जैनेन्द्र कुमार हैं। हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास जीने के लिए राहुल शंकराचार्य का है। ये सारे अनछुए क्वेश्चन हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता फर्रुखनाथ रेणु को माना जाता है, जबकि रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार पूछा जाए तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन को माना जाता है। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता रेणु है और रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। अब है युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास धूप छाही रंग। ये गिरीश अस्थाना का है जो युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है, धूप छाही रंग। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। ये सबसे बड़ी बात है कि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्सवादी में लोग अज्ञेय को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रथमतः मार्क्सवादी और प्रगतिवादी में यशपाल का नाम आता है। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसे मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, तो अभिमन्यु अनंत को। फिर लास्ट पॉइंट है कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला हैं और उनका उपन्यास सुहासिनी 1890 में लिखा गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम मल्लिका देवी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन देखते हैं।